जादी अलमारी की कहानी। एक बार की बात है, नालापुर के हलचल भरे शहर में आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। आरव एक शौकीन पाठक था और उसे जादू और रोमांच की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसकी सबसे कीमती चीज़ एक पुरानी किताबों की अलमारी थी जिसमें पीढ़ियों से चली आ रही किताबें भरी हुई थीं। एक बरसात की दोपहर, आरव की जिज्ञासा उसे अपने पैतृक घर की अटारी तक ले गई। खोजबीन करते समय वह धूल से ढकी एक बड़ी, पुराने जमाने की अलमारी पर ठोकर खाई। अलमारी में पौराणिक प्राणियों और प्राचीन प्रतीकों की जटिल नक्काशी थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें एक हल्की, जादुई चमक है। माँ, यह अलमारी क्या है? आरव ने अपनी माँ को खोजने के लिए जल्दी से नीचे जाते हुए पूछा। उसकी माँ ने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया, यह जादुई अलमारी है। कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियाँ हैं, जो इसे खोलने वालों को दूसरी दुनिया में ले जा सकती है। लेकिन याद रखना, मेरे प्यारे, जादुई अलमारी का जादू अप्रत्याशित हो सकता है और अक्सर चुनौतियों के साथ आता है। जादू की संभावना से रोमांचित होकर आरव ने अलमारी खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने महसूस किया कि वह अंदर खींचा जा रहा है। जब रोशनी फीकी पड़ गई, तो आरव ने खुद को एक भव्य, मंत्रमुग्ध पुस्तकालय में पाया। यह पुस्तकालय आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। किताबें हवा में तैर रही थीं और अलमारियां जहां तक नजर जाती थी, फैली हुई थीं। अजीब, जादुई जीव गलियारों में घूम रहे थे और हवा प्राचीन चर्मपत्र और रेहसे की खुशबू से भरी हुई थी। आरव पुस्तकालय में घूमता रहा, अपने आसपास के अजूबों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। जल्द ही उसे एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक ऊंची शेल्फ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। स्वागत है, युवा यात्री, उल्लू ने कहा। तुमने जादू की लाइब्रेरी खोज ली है। यहाँ हर किताब में एक जादुई दुनिया है जिसे खोजा जाना बाकी है। आरव रोमांचित हो गया और उसने पूछा, क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ सकता हूँ और उनकी दुनिया का पता लगा सकता हूँ? उल्लू ने सिर हिलाया लेकिन चेतावनी दी, प्रत्येक दुनिया की अपनी चुनौतियाँ होती है। आपको उन्हें नेविगेट करने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना चाहिए। बुद्धिमानी से चुनें। आरव ने एक चमकदार कवर वाली पुस्तक चुनी जिसका शीर्षक था, तत्वों का साम्राज्य। जैसे ही उसने इसे खोला, वह तुरंत एक ऐसी भूमि पर पहुंच गया जहां तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जीवित और सामंजस्य में थे। हालांकि राज्य उथल-पुथल में था क्योंकि तत्वों के बीच संतुलन एक अंधेरी शक्ति द्वारा बिगाड़ा गया था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, आरव संतुलन को बहाल करने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। उन्होंने अग्नि क्षेत्र के ज्वलंत ज्वालामुखियों के माध्यम से यात्रा की, जल क्षेत्र के गहरे महासागरों में तैरा, पृथ्वी क्षेत्र के घने जंगलों की यात्रा की और वायु क्षेत्र के आसमान में उड़ान भरी। रास्ते में उन्होंने तत्व आत्माओं से दोस्ती की जिन्होंने उनकी खोज में उनकी सहायता की। कई परीक्षणों और चुनौतियों के बाद आरव को पता चला कि वह अंधेरी शक्ति एक प्राचीन जादूगर था जो सभी तत्वों को नियंत्रित करना चाहता था। अपने नए दोस्तों और मंत्रमुग्ध पुस्तकालय से प्राप्त ज्ञान की मदद से आरव ने जादूगर का भीषण युद्ध में सामना किया। अपनी बहादुरी और पुस्तकालय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए आरव जादूगर को हराने और तत्वों के साम्राज्य में सद्भाव बहाल करने में कामयाब रहा। तत्वों की आत्माओं ने उसका धन्यवाद किया और उसे वापस पुस्तकालय में ले गए। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने आरव की वापसी पर उसका स्वागत किया। तुमने अच्छा किया, युवा यात्री। जादू की लाइब्रेरी हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ है, लेकिन याद रखना,
बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आरव ने सिर हिलाया, समझदार और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए। वह जानता था कि जादुई अलमारी में उसके लिए और भी कई रोमांच इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अलमारी से बाहर निकला और वापस अपने अटारी में गया, उसने अपने साथ एक छोटा, चमकता हुआ क्रिस्टल उठाया, जादुई दुनिया का एक प्रतीक जिसे उसने बचाया था। उस दिन से आरव को पता चल गया कि जादू सच में होता है और उसके पास किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस और बुद्धि है। जादुई अलमारी ने उसके लिए अनंत संभावनाओं की दुनिया खोल दी थी और वह आगे आने वाले किसी भी रोमांच के लिए तैयार था।